हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है रुचि तिवारी। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आप सबको पता है मैं एक हाउसवाइफ हूँ, लेकिन उसके साथ साथ मैं एक स्टूडेंट भी हूँ, एस्पिरेंट भी हूँ। मैं टीचिंग से रिलेटेड जितने भी एग्ज़ाम हैं, जैसे KVS हो गया, DSSS, सुपर टेट, BPSC TRE 4 का एग्ज़ाम आने वाला है, उसका भी, प्लस जितने भी टीचिंग से रिलेटेड एग्ज़ाम है मैं उन सब का प्रिपरेशन करती हूँ, एग्ज़ाम देती हूँ और आप सबके डाउट्स भी क्लियर करती रहती हूँ। आप सब जो भी आपके डाउट हो आप मुझे कमेंट करके बताइए, मैं उन सबको आपके डाउट को मैं क्लियर करूँगी। अभी तो फ़िलहाल कोई भी वैसे एग्ज़ाम आने वाला है नहीं टीचिंग से। जहाँ तक है उम्मीद है कि बिहार सरकार हो सकता है दे देगी, क्योंकि वो कंटिन्यू वैकेंसीज देती रही है। तो BPSC TRE 4 आने की संभावना है जहाँ तक जून में। और KVS का भी, सेंट्रल एजुकेशन वाले भी, वो KVS का भी वैकेंसी निकाल रहे हैं। लेकिन सीटेट कैंसिल हो गया है। सीटेट जो जुलाई में होने वाला था अब वो दिसंबर में होगा, और शायद एक साल में बस एक ही बार होगा, जैसे यूपी टेट वगैरह होता है वैसे अब सीटेट भी कर दिया है। और जो लोग टीचिंग लाइन में आना चाहते हैं उनके लिए बीएड का एंट्रेंस एग्ज़ाम आने वाला है, जो कि पहले भी शायद 20 अप्रैल था, अब वो डेट बढ़ा के उसका 1 जून कर दिया है। मतलब उसके पास भी टाइम कम है जो लोग टीचिंग लाइन में आना चाहते हैं। वैसे कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि वैकेंसी आ नहीं रही है। हम लोग खुद ही 6-6 साल से बैठे हैं। 2017 बैच की मैं भी हूँ, मैंने BTC 2017 में किया था। 17 से 19 बैच था मेरा, लेकिन उसके बाद से कोई वैकेंसी नहीं आई। यूपी टेट पास हूँ, उसकी भी वैलिडिटी चली गई है, लेकिन सीटेट भी पास हूँ। अभी फ़िलहाल कोई भी वैकेंसी नहीं आ रही है। यूपी बीएड का आ गया है कि एंट्रेंस एग्ज़ाम 1 जून को है। तो आप सभी मेहनत करिए, दीजिए एग्ज़ाम, आइए इसी लाइन में, फिर देखते हैं वैकेंसी कब आती है। बाकी BPSC और KVS के लिए मैं तो यही कहूँगी कि इन दोनों की आप तैयारी करते रहिए, आप कंटिन्यू बेस पे पढ़ते रहिए। और GSGK तो रोज़ पढ़िए, करंट अफेयर भी पढ़िए। और GSGK का तो कोई था नहीं है, ये कितना कहाँ तक है, मतलब पूरा समुद्र है, इसका कोई और छोर कुछ भी नहीं पता है। तो आप GSGK जितना हो सके आप उतना पढ़ते रहिए। आप यूट्यूब से भी पढ़ सकते हैं, टेलीग्राम से भी पढ़ सकते हैं, लूसेंट वगैरह तो है ही आपके पास, अगर बुक हो तो आप उससे भी पढ़ सकते हैं। वैसे घटना चक्र वगैरह का भी बुक अगर आप ले लेंगे तो उससे भी काफ़ी मतलब हेल्प मिल जाती है। करंट अफेयर के लिए तो काफ़ी अच्छी होती है बुक। तो आप इन सब चीज़ों से पढ़ते रहिए। आप सब अपनी तैयारी पूरी बना के रखिए, जब एग्ज़ाम होगा तो तब देखा जाएगा, तब दिया जाएगा। क्योंकि एग्ज़ाम तो होगा ही, कब होगा ये नहीं पता। अब देखिए लखनऊ में सुपर टेट के लिए फिर से धरना प्रदर्शन हो रहा था, सब लोग खाली हाथ वापस आ गए, कुछ में हाथ नहीं लगा। और यहाँ के शिक्षा मंत्री यही बोल रहे हैं कि शिक्षक छात्र अनुपात बराबर है। अब पता नहीं कब तक अनुपात भी बराबर रहेगा। बस यही कह सकती हूँ कि एक उम्मीद में आप सब अपनी तैयारी करते रहिए, करेंगे तो फिर आपका ये फ़ायदा है। वैसे KVS और जहाँ तक है बिहार का वो तो आएगा ही, तो उसके लिए प्रिपरेशन आप भी करते रहिए। बिहार में इस बार काफ़ी अच्छी वैकेंसी आएगी, और हो सकता है एग्ज़ाम का लेवल भी थोड़ा टफ हो, तो उसका आप लोग फुल प्रिपेयर रहिए। चाहे जैसा एग्ज़ाम आए हमें देना है और क्वालिफाई ही करना है। बात करते हैं जिनकी शादी हो गई है या फिर होने वाली है, और या फिर आप मेरी जैसे एक बच्चे की माँ हैं, तो फिर उनके लिए पढ़ाई थोड़ा डिस्टर्ब हो जाता है, थोड़ा टाइम नहीं मिल पाता है। लेकिन मैं जैसे पहले भी आपसे कहा है कि जैसे आप सब चीज़ों के लिए टाइम निकालती हैं, आप इसके लिए भी टाइम ज़रूर निकालें अपने लिए। 5 मिनट, 10 मिनट, आधा घंटा, जितना हो सके, जब जब हो सके। ऐसा नहीं कि आपने एक टाइम फिक्स कर दिया कि हाँ मुझे इसी टाइम पढ़ना है। आपके पास जब भी टाइम हो आप पढ़िए, क्योंकि ये चीज़ें दोबारा नहीं आएंगी। वैकेंसी एक बार आ जा रही है, दोबारा फिर पता नहीं कब आएगी, कोई भरोसा नहीं है सरकार का। तो आप सब पढ़ते रहिए। अब जैसे मैं अपने बारे में बताऊँ तो फिर मुझे पढ़ना और पढ़ाना दोनों पसंद है। मैं पढ़ाई भी करती हूँ, मैं लोगों को पढ़ाती भी रहती हूँ। जैसे यूट्यूब पे भी आप देख सकते हैं, मेरे कई सारे वीडियोज़ हैं जिसमें मैंने पढ़ाया आप लोगों को। बहुत सारे डाउट्स भी क्लियर किए हैं, सीटेट से रिलेटेड भी हैं। कुछ वर्ड्स हैं जो कि सीटेट में हमेशा पूछे जाते हैं, वो भी मैंने क्लियर किया है। तो आप सब वहाँ से देख सकते हैं वीडियोज़ मुझे। और जैसा मैंने कहा कि मुझे पढ़ना भी पसंद है, तो मैं अपने लिए टाइम निकाल के मैं पढ़ती भी हूँ। साथ में मतलब मुझे कविता लिखना, मतलब पोएम लिखना, क्योट्स लिखना, थॉट लिखना, ये सब भी मुझे बहुत पसंद है। तो मैं वो भी करती रहती हूँ। ये सब चीज़ें मैं आपके साथ आगे मतलब शेयर करूँगी, आप सब देखिएगा ज़रूर। और बताऊँ तो इन सब चीज़ों से हटकर फिर आप एक
मतलब आपकी शादी हो चुकी है, आप हाउस वाइफ हैं, ऊपर से बच्चे की माँ हैं, तो फिर ये सब जिम्मेदारी तो निभानी ही पड़ेगी। मुझसे आप भाग नहीं सकते, मतलब भाग के जाएंगे कहाँ। तो आप सब अपनी तैयारी इन सब चीज़ों के साथ करते रहिए, क्योंकि टाइम दोबारा नहीं आएगा। और ना ही मतलब कुछ भी, हर चीज़ का एक लिमिट होता है, चाहे कुछ भी हो, लाइफ हो, कुछ तैयारी। भी हो, तो आप सब बाकी करते रहिए। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।